औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए थे तकरीबन वो, लेकिन वॉइस की वजह से वो मैंने डिलीट किया। अभी दोबारा मैंने सेटिंग की है। तो आज जो मॉलिक्यूल का टॉपिक है वो भी रिलेटेड है एलिमेंट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने कुछ लिखा है कि विदाउट नोबल गैसेस, यानी नोबल गैसेस के अलावा हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा सेम एटम या डिफरेंट एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए कंबाइन हो जाए, किस चीज़ के ज़रिए? कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए कनेक्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। इस बात का क्या मतलब है, हम ये सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिए कि मॉलिक्यूल हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है और प्लस हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है होमो मीन सेम, होमो मीन सेम, और हमारे पास होमो मीन सेम और एटॉमिक मीन एटम। हमारे पास एटॉमिक मीन एटम होता है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें हेट्रो मीन, हमारे पास जब भी हम हेट्रो की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है डिफरेंट, और एटॉमिक का मतलब होता है एटम। एटॉमिक का मतलब होता है एटम। हमारे पास एटॉमिक का मतलब होता है एटम। सही है। तो याद रखिए कि हमारे पास ये सेम और डिफरेंट एटम का क्या मतलब है। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेम एटम या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम आपस में मिल जाए कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए, तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। और नेक्स्ट आप लोग ये भी याद रखिए कि हमारे पास ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक्सप्लेन नहीं करा, उससे बता रहा हूँ, आगे लेक्चर में बताएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा के लिए नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान बनता है। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो याद रखिए कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेम नॉन मेटल या डिफरेंट नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान बनता है, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। याद रखिए कि हमारे पास नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हीलियम हमारे पास नॉन मेटल है, मतलब नोबल गैसेस जितनी भी है वो नॉन मेटल है। क्या है? नोबल गैसेस जितनी भी है नॉन मेटल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब के सब हमारे पास नॉन मेटल है। और हमारे पास इसके अलावा कार्बन भी है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी नॉन मेटल है। जब भी इनमें सेम एटम के दरमियान बॉन्ड बन जाए या डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड बन जाए, तो अगर सेम एटमों के दरमियान सेम एटम कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हुए, तो हम कहेंगे कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर डिफरेंट एटम आपस में कनेक्ट हुई तो हम कहते हैं कि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मैं अगर इसका एग्जांपल दूं तो हमारे पास H2, N2 और Cl2, Br2, हमारे पास I2, याद रखिए O3, S8, P4। आप लोगों को नजर आ रहा है दो या दो से ज्यादा सेम एटम या डिफरेंट एटम कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो जाए। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, दो नॉन मेटल के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये मॉलिक्यूल है। ये भी मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन नजर आ रहा है आपको, और ऑक्सीजन भी नजर आ रहा है, और सल्फर भी आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। लेकिन 8 सल्फर आपस में जब बॉन्ड हो जाए कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, तो उसको हम कहते हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर एग्जांपल आप लोगों को मैं बताऊं, HF, इसके अलावा HCl, HBr, इसके अलावा HNO3, इसके अलावा H2SO4, तो सब में आप लोगों को नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों डिफरेंट है। तो जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो जाए, तो उसको भी हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इन सब को फिर डिवीजन किया गया है, डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। हमारे पास इनके टाइप्स होते हैं, तो उनको अलग अलग डिफाइन किया गया है। अब भी आप लोग इधर स्क्रीनशॉट ले, हम जाते हैं आगे तो आप लोगों को समझ आएगा। इसके टाइप्स भी हैं और टाइप्स में हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इस बात का क्या मतलब है ये भी हम डिफाइन करते हैं। विदाउट नोबल गैसेस, यानी नोबल गैसेस हमारे पास याद रखिए जितनी भी है उसके ऑक्टेट मुकम्मल होती है, वो वैलेंस शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। तो इस वजह से होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में ना आते हैं वो, या ना हेटेरो में आते हैं, बल्कि वो जब आते हैं तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में आते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है हम डिफाइन करेंगे और आपको समझ आ जाएगा। मैं ये मिटा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लिए, नॉन मेटल भी नोट करें, और कोवेलेंट बॉन्ड की बात याद रखिए कि मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। मैं ये मिटा रहा हूँ, सही है।
एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हमारे पास सबसे पहला है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, याद रखिए कि मोनोमीन वन होता है, मोनोमीन वन हमारे पास, और एटॉमिक मीन एटम हमारे पास, यानी एक एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। लाइक हमारे पास नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, नोबल गैसेस जितनी भी हैं वो हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में आते हैं, क्योंकि वो इसकी ऑक्टेट मुकम्मल होती है और हीलियम की डुप्लेट मुकम्मल होती है। यानी ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन वाले शेल में वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल नोबल गैसेस में आते हैं। इसके अलावा जब हम जाते हैं दूसरे टाइप की तरह, तो वहाँ पे हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये याद रखिए कि हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ये दूसरा टाइप है और ये मोनो एटॉमिक पहला टाइप था। इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी हमारे पास टाइप्स होते हैं। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक होता है, और एक हमारे पास होता है हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या होता है? हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो याद रखिए कि हमारे पास ये दोनों भी अलग अलग हम डिफाइन करेंगे। तो हम पहले जो डिफाइन करेंगे वो है होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मैं यहाँ पे हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का पहला टाइप है होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये मैं डिफाइन करूंगा। याद रखिए कि ये क्या होता है, ये नाम से ही जाहिर है। होमो मीन सेम होता है, होमो मीन सेम हमारे पास, होमो का मतलब होता है सेम और एटॉमिक का मतलब होता है एटम। एटॉमिक का मतलब क्या होता है? एटम होता है। तो आसान सी बात है, एटॉमिक मीन एटम। तो डिफाइन कर रहा हूँ, डिफिनेशन में आपको समझ आ जाएगा। व्हेन टू सेम एटम, हमारे पास व्हेन टू सेम एटम आर कंबाइंड टुगेदर, हमारे पास जब दो सेम एटम कंबाइन हो जाए एक दूसरे के जरिए बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे पास होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल ये है H2N2 O2 Cl2 Br2। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, दो भी है सेम भी है, और दोनों हमारे पास जो मौजूद है ये हाइड्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जब दो एक जैसे एटम मिल जाए तो उसको हम होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा टाइप है हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो मैं डिफाइन करूंगा कि वो हमारे पास क्या होता है। हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मैं डिफाइन करूंगा कि वो हमारे पास क्या होता है। सही है, यही हमारे पास, इसी में मैं मिटा नहीं रहा हूं, आसान सा है। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? होमो की जगह मैं सिर्फ हेट्रो लिख दूंगा कि हमारे पास हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हेट्रो में क्या लिखूंगा कि हेट्रो मीन डिफरेंट होता है। होमो मीन क्या था? सेम था। तो आसान सी बात है कि व्हेन टू डिफरेंट एटम, हमारे पास टू डिफरेंट एटम आपस में बाउंड हो जाए कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, तो उसका एग्जांपल ये है। आसान से एग्जांपल है, आपको पता होना चाहिए। इसके एग्जांपल क्या है? HF, हमारे पास HBr, HI और HCl। हमारे पास इधर देखो, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, फ्लोरीन भी नॉन मेटल। नॉन मेटल के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जब दो सेम एटम कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होते थे तो होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता था। जब दो डिफरेंट एटम हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहां तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं तीसरे टाइप की तरफ जा रहा हूं और वो है हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास, जब हमारे पास, इसके भी दो टाइप्स है। पहला टाइप्स क्या है? होमो, हमारे पास होमो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या है? हेट्रो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हमारे पास नाम से ही जाहिर है
यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मिटा दूंगा। यहाँ इधर अगर आप लोग देखें तो मैं डाई के बजाय क्या लिखूंगा, ट्राई लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ट्राई। और होमो के हेट्रो के बजाय क्या लिखूंगा, क्योंकि पहला टाइप है होमो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहां से ये भी हटाऊंगा, हमारे पास होमो है तो होमो मीन सेम, होमो मीन सेम। और याद रखें हमारे पास एटॉमिक मीन एटम और ट्राई मीन थ्री, ट्राई मीन थ्री हमारे पास होता है। तो आसान सी बात है, यहाँ पे डिफरेंट के बजाय सेम लिखो और लिखो, टू के बजाय क्या लिखो, थ्री लिखो हमारे पास, क्योंकि अब थ्री की बात कर रहे हैं। व्हेन थ्री सेम एटम आर कंबाइंड टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड, जब तीन सेम एटम कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो जाए, याद रखें कोवेलेंट बॉन्ड एक हो या एक से ज्यादा, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। इसका एग्जांपल है O3। अगर आप लोग ओजोन को देखेंगे तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो हमने कहा कि जब तीन सेम एटम एक दूसरे के जरिए कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो जाए तो हम कहते हैं होमो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसके बाद अगर हम बात करें हेट्रो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो हमारे पास होमो की जगह क्या आ जाएगा, हेट्रो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हेट्रो। और हेट्रो का क्या मतलब होता है, तो ये आप मिटाओ। हेट्रो का मतलब होता है, हेट्रो मीन डिफरेंट, हेट्रो मीन डिफरेंट। हमारे पास एटॉमिक मीन एटम, ट्राई मीन थ्री। तो यहाँ पे सेम के बजाय डिफरेंट लिखो और आप लोग लिखो कि हमारे पास जब तीन डिफरेंट एटम कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल है CO2। आप लोगों को H2O नजर आ रहा है, ये दोनों एग्जांपल है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं एग्जांपल, लेकिन याद रखें मैंने डिफरेंट की बात की तो डिफरेंट है, सेम नहीं है। ये भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। और नॉन मेटल नॉन मेटल के बाद बॉन्ड जो बनता है होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ये मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद जो आ रहा है वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, याद रखें कि हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ये डिफाइन कर रहे हैं। हमारे पास चौथा टाइप है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास ये क्या होता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हम ये डिफाइन कर रहे हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की भी 2 टाइप्स है, होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है हेट्रो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। हमारे पास ये भी आसान सी बात है, तो पहले हम डिफाइन करते हैं होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आसान सी बात है, हाँ ये आप लोगों ने और पढ़े तो ये आप लोगों का आसान हो गया। जब हमने वहां पे पढ़ा था 3, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि हमारे पास when 4 या when 3 are more than 3 सेम एटम हमारे पास कंबाइन टुगेदर हमारे पास जब कंबाइन हो जाए, कंबाइन टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आसान सी बात है, एग्जांपल मेरे पास मौजूद है S8P4, 3 या 3 से ज्यादा जब सेम एटम कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो जाए तो हम होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और पॉली का मतलब होता है, पॉली मीन हमारे पास जो पॉली का मतलब होता है वो होता है मेनी। हमारे पास इसका दूसरा टाइप्स क्या है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये इसके एग्जाम्पल थे हमारे पास। एग्जाम्पल के बाद हेट्रो एटॉमिक नंबर है दूसरा, तो मैं ये सिर्फ हटा रहा हूं। तो हेट्रो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल डिफिनेशन वही होगा, लेकिन सेम की जगह क्या लगाओ, डिफरेंट लगाओ। 3 या 3 से ज्यादा डिफरेंट एटम जब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो जाए, तो एग्जांपल है CH4, H2SO4 और NH3। हमारे पास ये एग्जांपल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये है 3 या 3 से ज्यादा डिफरेंट एटम कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो जाए तो हेट्रो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। आप लोगों के एक क्वेश्चन था, ये टॉपिक इख्तिताम को पहुंच चुका है। आप लोगों के एक क्वेश्चन था, स्टूडेंट ने क्या था कि या आप मुझे बताएं इसके बाद जब टॉपिक पढ़ेंगे कंपाउंड, उसमें कंप्लीट समझ आ जाएगा। उसका क्वेश्चन था कि ये H2O मॉलिक्यूल है या कंपाउंड, तो आप लोगों को समझ आ गया ये मॉलिक्यूल तो है लेकिन कंपाउंड है या नहीं, ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा हमारे पास जो आया था O3S8
P4। ये मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में भी आया था कि ये मॉलिक्यूल है या मेरे पास एलिमेंट है। मॉलिक्यूल तो है ही, क्योंकि दो या दो से ज्यादा सेम एटम या डिफरेंट एटम कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो जाए। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, सल्फर भी नॉन मेटल, फास्फोरस भी नॉन मेटल और कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट है, तो ये तो मॉलिक्यूल है। लेकिन एलिमेंट है कि नहीं? एलिमेंट की डिफिनेशन हमने कहा था कि कंपोजिशन ऑफ सेम एटम। क्या कहा था? कंपोजिशन ऑफ सेम एटम। तो सल्फर 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 और ये भी सल्फर, हमारे पास कंपोजिशन ऑफ सेम एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ये तो एलिमेंट है, मॉलिक्यूल तो था और एलिमेंट भी है। ये भी मॉलिक्यूल और एलिमेंट है और ये भी मॉलिक्यूल और एलिमेंट है। उन लोगों का क्वेश्चन ये था। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन उस स्टूडेंट ने किया था कि सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो आयोनिक बॉन्ड जब बनता है तो मॉलिक्यूल में आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए जो कनेक्ट हो जाए वो मॉलिक्यूल होंगे। आयोनिक बॉन्ड जब आ जाए तो वो नहीं होता है। और ये वीडियो हो गई। अल्लाह हाफिज।